युद्ध का विनाशकारी विस्तार हो गया है। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, ये सब बेमानी हो चुका है। अब मतलब सिर्फ सलामत बचने भर से है, क्योंकि जीतेगा वही जो जिंदा बचेगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल के सिर पर युद्ध का भूत सवार हो गया है। इजराइल ने ईरान की तबाही का ऐलान कर दिया है। چون به زودی لحظه شما فرا خواهد رسید، لحظه‌ای که باید به خیابون‌ها بیایید، با حضور میلیونی تن به خیابون‌ها بیایید تا کارو تمام کنید، تا رژیم وحشتی را که زندگیتون رو تلخ کرده سرنگون کنید. मगर ये युद्ध हाईटेक हथियारों का है, मिसाइलों का है, जंगी जेटों का है, टॉमाहाक मिसाइलों का है, लेकिन गेम चेंजर हथियार है लड़ाकू ड्रोन, जो ऐसा आत्मघाती बम फोड़ता है ही जख्म मिलेगा। حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران. ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की है। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिक को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जमीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने जमीन पर युद्ध किया है उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहां तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है। लेकिन पारंपरिक हथियारों और सैन्य बल की संख्या से इस युद्ध का रुख तय होता नहीं दिख रहा। तो क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान युद्ध को जीतेगा, या फिर ईरान के एटमी गोदाम में हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी है? अली लारिजानी किस हथियार से ट्रंप को सबसे भयानक दर्द देने का दम भर रहे हैं? موشک‌های ایران به سمت اونا شلیک شد و دردآور بود. امروز دردآورتر به سراغشون میرن. آمریکایی‌ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و استقرارشون رو بدزدن. दुनिया में गिने चुने देश के पास एटम बम है, उसमें भी कुछ के पास ही हाइड्रोजन बम है। लेकिन जिसके पास भी ये थर्मल न्यूक्लियर हथियार है वो अगर अमेरिका का दुश्मन है तो ट्रंप उससे अलर्ट है। अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले जिन देशों के पास हाइड्रोजन बम है उनकी लिस्ट देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास थर्मो न्यूक्लियर का गोदाम है। इससे भी ज्यादा खतरनाक लीडर किम जोंग उन हैं, जिन्होंने 2017 में हाइड्रोजन बम का धमाका किया था। किम को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं। किम अपनी मिसाइलों के धमाके से अमेरिका को वार्निंग देते रहते हैं। ऐसे में अगर किम ने ईरान की खातिर अपने हाइड्रोजन बम को फोड़ दिया तो ट्रंप की न्यूयॉर्क सिटी का क्या होगा वो भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क शहर पर अगर 20 मेगाटन का हाइड्रोजन बम फटा तो 8 किलोमीटर के दायरे की सभी इमारतें ढह जाएंगी। हाइड्रोजन बम फटने से 20 किलोमीटर दूर तक घर की छतें उड़ जाएंगी। एच बम के एक धमाके से 35 किलोमीटर की सीमा में आने वाले सभी घरों के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे। हाइड्रोजन बम का एक धमाका 30 लाख शीशे बिछाने के लिए काफी है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अमेरिका हाइड्रोजन बम से हमले का जवाब हाइड्रोजन बम से लेगा, जिसके बाद
कुछ मुल्क धरती से साफ हो सकते हैं। और देखिए, ईरान के खिलाफ यूरोप के 3 देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की ईरान को चेतावनी। 3 देशों ने अपने हितों की रक्षा करने की बात कही है। ईरान के हालिया मिसाइल ड्रोन हमलों पर नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। ईरान के खिलाफ यूरोप के 3 देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की ईरान को चेतावनी। तीनों देशों ने अपने हितों की रक्षा करने की बात कही।